दोस्तों, आज मैं आपको नकल करने वाली सास की कहानी सुना रही हूँ। सोनपुर की रहने वाली कुसुम को अच्छा दिखने की बड़ी सनक थी। इसके लिए वह कोई भी कपड़ा पहन लेती थी, चाहे वो स्कर्ट टॉप हो या जीन्स टॉप। इनमें वो किसी की परवाह नहीं करती थी। कुछ दिनों बाद उसके बेटे अर्णव की शादी होने वाली थी। इसके लिए कुसुम ने तैयारियां शुरू कर दी थी। उसने अलग अलग तरह की ड्रेसेस ली, कब बहुत सारे सूट लिए, कई सारी साड़ियाँ खरीदी और उन पर डिज़ाइनर ब्लाउज सिलवाए। ये सब देखकर एक दिन कुसुम के पति मनोहर कहते हैं, अरे कुसुम, जरा अपना बजट भी तो देखो भाई, तुमने कुछ ज़्यादा ही नहीं शॉपिंग कर ली क्या? अरे अर्णव की शादी में कितना खर्च होगा अभी तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं? कुसुम कहती है, अरे अब मेरा एक ही तो शौक़ है, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना। मुझे भी अपनी तरह समझ रखा है कि जैसे आप कुछ भी उठा के पहन लेते हो और चाहते यही हो कि मैं भी ऐसे ही कपड़े पहन लूँ, थर्ड क्लास के। अरे तुम कहो तो सारे कपड़े वापस कराऊं और काम वाली बाइयों जैसे कपड़े पहन लूँ क्या? तब तो आप खुश होंगे। कुसुम का पारा हाई देखकर मनोहर ने अपना सिर पकड़ लिया। वे बोले, अरे अच्छा अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो सही लगे तुम वही करो। शादी का दिन भी आ गया। उनके घर पर खूब चहल पहल हो रही थी। शादी भी हो गई और नई बहू शिप्रा घर में आई। सारे रिश्तेदारों और मेहमानों ने नई बहू शिप्रा की बहुत तारीफ की, क्योंकि शिप्रा बेहद खूबसूरत थी। पर नई बहू की तारीफ सुनकर कुसुम को कुछ अच्छा से नहीं लग रहा था। वह मन ही मन सोचने लगी, अरे सबके सब इस शिप्रा की तारीफ करने में लगे हैं, मैं कौन सा इससे कम सुंदर लग रही हूँ? अच्छा, कल रिसेप्शन में दिखाती हूँ सबको। क्यों ना मैं इसके जैसे कपड़े ही ले लूँ, फिर सब मेरी भी तारीफ करेंगे। फिर कुसुम शिप्रा के पास गई और उससे पूछने लगी, अरे बहू शिप्रा, तुम कल कौन सी ड्रेस पहनोगी रिसेप्शन में? ज़रा मुझे भी तो दिखाओ, फिर मैं बताऊंगी वो तुम पर अच्छी भी लगेगी या नहीं। ये सुनकर शिप्रा बेहद खुश हुई। वो सोचती है, अरे मेरी सास तो कितनी अच्छी है, मेरा कितना ख्याल रख रही है। फिर उसने रिसेप्शन में पहनने वाले अपने कपड़े अपनी सास को दिखाए। कुसुम, अच्छा सही है, हाँ अच्छे हैं, पर इनके साथ ज्वेलरी और चप्पल कैसी है वो भी तो दिखाओ, मैं भी तो देखूं सब मैच हो रहा है या नहीं, कहीं फ़ोटो ही हमारी ख़राब ना हो जाए। फिर शिप्रा ने अपनी सारी चीज़ें अपनी सासू माँ को दिखा दी। कुसुम ने उन सब चीज़ों के, ड्रेस के, ज्वेलरी के, सैंडल आदि सभी के फ़ोटो ले ली और वो तभी बाजार गई और जाकर कही, भैया ये देखिए, जैसा ये फ़ोन में है ना ड्रेस, बिल्कुल वैसी ही दिखाइए, ज़रा भी अलग ना हो। वो ड्रेस देखकर दुकान वाले ने कहा, मैडम देखिए ये ड्रेस आप पे अच्छी नहीं लगेगी। अरे ये तो नई नवेली दुल्हन की ड्रेस है, आप अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े लो ना, वही आप पे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। ये सुनकर कुसुम गुस्से में बोली, अरे ओ ज़्यादा ज्ञान मत बांट, अगर इतना ही ज्ञान देने का मन है तो फ़ोन पर ज्ञान बांट, यहाँ मुझे ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है। तुमको अपने कपड़े बेचने हैं कि नहीं? ये सुनकर दुकान वाला सोचने लगा, ये कैसी बुढ़िया है जो इसे काम की बात ज्ञान बांटना लग रही है, पर मुझे क्या लेना है इन सब से, मुझे तो अपनी दुकान चलानी है। फिर उसने कुसुम को वही सेम ड्रेस दे दी। कुसुम वो लेकर फिर सैंडल की दुकान पर गई और बोली, अरे भाई ज़रा ये देखो फ़ोन में, बिल्कुल यही सैंडल दे दो। दुकान वाला कहता है, पर माता जी लेनी किसके लिए है, नाप वगैरह लाई हो आप? कुसुम ने अपना पैर आगे कर दिया, ये लो मेरे पैर का ही तो चाहिए। अरे मैं इतनी बड़ी तुम्हारे सामने बैठी हूँ, तुमको दिख नहीं रही हूँ क्या? दुकान वाला, क्या आपके लिए? हाँ, कोई दिक्कत है क्या तुम्हें? अरे नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर वो मन ही मन हंस भी रहा था, जो कि उसके चेहरे पे भी झलक रहा था। ये देखकर फिर कुसुम को गुस्सा आ गया, अरे चप्पल मुझे चाहिए, पर तुम क्यों इतना मुस्कुरा रहे हो? कभी कोई लेडीज़ नहीं देखी क्या? तो कोई तुम्हारी दुकान पर आती भी है कि नहीं, जो इतना देखकर हंस रहे हो? अरे जब मैं चली जाऊंगी तब हंसते रहना पागलों की तरह घंटों तक, मैं जानती हूँ ये आजकल के लड़कों को, गो टू हेल। फिर कुसुम वहाँ से सैंडल खरीद कर आ गई। फिर उसने मैचिंग की ज्वेलरी भी ले ली और घर पर आ गई। तभी उसने ब्यूटी पार्लर वाली को फ़ोन करके जो जो प्रोडक्ट उसकी बहू शिप्रा ने लगाने थे वो सभी अपने लिए मंगा लिए।
अगले दिन रिसेप्शन के लिए तैयार होने शिप्रा तो पार्लर चली गई, पर कुसुम सोचती रह गई, अगर मैं भी बहू के साथ पार्लर में तैयार होने जाऊंगी तो सब मुझे मना कर देंगे और मेरे पति तो बिल्कुल ही नहीं मानेंगे। ऐसा करती हूँ, मैं यहीं पे तैयार हो जाती हूँ। सब रिश्तेदार और जान पहचान वाले कुसुम की ये आदत जानते ही थे कि वो तैयार होने में घंटों लगाती है, इसलिए किसी ने भी उसको डिस्टर्ब करना सही नहीं समझा। कुछ घंटों बाद शिप्रा पार्लर से तैयार होकर आ गई। सब के सब रिश्तेदार और मेहमान शिप्रा को देखते ही रह गए। धीरे धीरे रिसेप्शन में सब लोग आने शुरू हो गए। उधर मनोहर कुसुम को ढूंढ रहे थे, क्योंकि वो तो अभी तक मेकअप कर रही थी। मनोहर, अरे अर्णव की मम्मी, कहाँ हो तुम? भाई अब तक तैयार नहीं हुई क्या? और कितना समय लगाओगी? देखो सारे मेहमान भी आने लगे हैं, जल्दी करो भाई, जल्दी आओ बाहर। सारे रिश्तेदार और मेहमान भी कुसुम का ही इंतज़ार कर रहे थे। जब कुसुम बाहर आई तो सारे के सारे लोग देखकर हैरान रह गए। ये क्या? कुसुम मन ही मन सोचती है, लगता है मैं बेहद ही खूबसूरत लग रही हूँ, तभी तो सबके सब लोग मुझे देखे ही जा रहे हैं। फिर कुसुम ने अपनी बहन से पूछा, क्यों सुषमा, मैं कैसी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हूँ ना? बहू से तो सुंदर ही लग रही होंगी ना? ये सुनकर सुषमा ने किसी तरह अपनी हंसी रोकी और कहने लगी, अरे बहन, ये क्या करके आ गई हो? आपके जैसा तो कोई और लग ही नहीं रहा। अरे सब के सब पता नहीं कैसे अपनी हंसी रोके हुए हैं, क्योंकि आप बिल्कुल जोकर लग रही हो। शिप्रा ने भी जब वहाँ अपने जैसे कपड़े, ज्वेलरी, सैंडल देखी तो वो भी भौचक्की रह गई। वो अपने पति से कहने लगी, अच्छा तो इसलिए माँ जी ने मेरे कपड़ों, ज्वेलरी और मेरी सैंडल की फ़ोटो खींची थी ताकि ये भी मेरे जैसी चीज़ पहन सके। पर माँ जी तो बड़ी बेवकूफ़ निकली। अरे क्या ज़रूरत थी इनको ये सब करने की, और ये तो बिल्कुल ही गंवार निकली। अर्णव भी गुस्से से लाल पीला हो रहा था अपनी माँ को देखकर, पर वह उस समय कुछ कह नहीं पाया। अब तो सारे के सारे मेहमान कुसुम को देखकर उस पर हंस रहे थे। अब ये कुसुम को थोड़ा बुरा सा तो फील हुआ, फिर उसे देख के सब हंस रहे हैं, वो करती भी तो क्या। सबके सब मेहमान फिर खाना वाना खाकर उन दोनों को गिफ्ट और आशीर्वाद देकर जाने लगे। तभी कुसुम के मुंह पर जलन मचने लगी और वो जलन तेज ही होती जा रही थी। वो भागकर अपने कमरे में जाने लगी मुंह धोने के लिए, पर भागते हुए जो कि उसने हाई हील्स पहनी थी उससे संभला नहीं गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गई। फिर कुछ लोगों ने उसको उठाकर एक तरफ बिठाया तो कुसुम ने महसूस किया कि उसका एक हाथ तो चल ही नहीं रहा, ना सीधा हो रहा है ना कुछ हो रहा है उसमें, और भारी मेकअप से उसके फेस पर बड़े बड़े दाने निकल आए थे। कुसुम, हे राम, ये क्या हो गया मेरे मुंह पर? ये मोटे मोटे दाने, और मुंह पर इतनी तेज जलन भी तो हो रही है, और मेरा ये हाथ भी नहीं उठ रहा। अरे क्या हो गया है मुझे? फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर कहते हैं, देखिए इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव है और इनकी स्किन पर ज़रूरत से ज़्यादा केमिकल लगने से एलर्जी हो गई है। कुसुम कहती है, पर बहू ने भी तो यही सब लगाया है। डॉक्टर बोलते हैं, देखिए हर स्किन अलग होती है और उम्र के हिसाब से होती है। आपकी स्किन सेंसिटिव हो चुकी है और ये इतना केमिकल सह नहीं पाई, तभी जलन होने लगी और ये बड़े बड़े दाने निकल आए। फिर उसको अस्पताल ले गए, जहाँ पर एक्सरे कराने पर पता चला कि उसके उस हाथ में फ्रैक्चर हो गया है। अब उसको 1.5 महीने तक भी प्लास्टर लगाना होगा। जब वह ठीक होकर घर पर आई तब मनोहर बोलते हैं, अरे ये सब तुम्हें बहू की नकल करने का सबक मिला है। फिर अब कुसुम को भी समझ में आ गया था कि उम्र के हिसाब से ही सब काम अच्छे लगते हैं और करने भी उम्र के हिसाब से ही चाहिए। कुछ महीनों बाद कुसुम ठीक हो गई तो सबसे पहले उसने सबसे माफ़ी मांगी और अब वो अपनी उम्र के हिसाब से ही कपड़े पहनती थी और सब काम करती थी। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।